आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, जिसको आप अपनी जीवन शैली में लाके आप अपने फर्टिलिटी रेट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और जिसके कारण से होने वाली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है यदि महिला को गर्भाशय में इन्फेक्शन है तो उसके कारण से इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ता है, तथा देखा गया है प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले भी आप लेबर पेन में जा सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें तो आप अपनी योनि में होने वाले इन्फेक्शन को कम या फिर अवॉइड कर सकते हैं। हम में से आज भी ज़्यादातर महिलाएं पीरियड्स से जुड़ी कई बातों से अनजान है, जबकि कुछ महिलाओं को इस विषय पे बात करने में असहजता भी महसूस होती है, जिसके कारण मासिक धर्म में स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यदि स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज स्वच्छ तरीके से रहने के लिए सैनिटरी नैपकिन, टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप के कई तरीके हैं, लेकिन देखा गया है भारत में ज्यादातर अनमैरिड लड़कियां सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। यदि आप टैम्पून का इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं, याद रखिए आपको ऐसा ही टैम्पून को चुनना चाहिए जिससे ब्लड फ्लो को एब्जॉर्ब करने का दर सबसे अच्छा हो। मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के समय नियमित रूप से पैड को बदलिए, क्योंकि महीने के समय बहने वाला खून देखा गया है शरीर के बाहर प्राकृतिक जीवों से दूषित हो जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। कई बार देखा गया है कि कुछ महिलाओं को यदि महीने के समय त्वचा पे लाल निशान या फिर पेशाब करने में जलन या फिर योनि में संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सैनिटरी पैड बदलने का समय हर 6 घंटे में से एक बार होता है और टैम्पून को हर 2 घंटे में एक बार बदल देना चाहिए। यदि कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो उनको पैड अपना अधिक बार बदलना चाहिए। दूसरा, वजाइना को नियमित रूप से धोइए। मासिक धर्म के दौरान ब्लड आपके जेनिटल एरिया यानी लेबियास के बीच या त्वचा के आसपास प्रवेश करता है, जिसे नियमित रूप से धोना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो उस समय इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है और नियमित रूप से धोने से बुरी गंध को दूर किया जा सकता है। यदि बदलते समय पानी से साफ नहीं कर सकते तो टॉयलेट पेपर या टिश्यू का उपयोग करके इन जगहों को पोंछना जरूरी है। योनि के लिए साबुन का प्रयोग न करें। देखा गया है योनि को साफ करने का अपना एक तरीका है जो कि अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को अच्छे संतुलन के लिए कार्य करता है। अक्सर हमारे शरीर के अन्य हिस्सों की तरह योनि को साफ करने से अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। कोशिश कीजिए आप अपने जेनिटल ऑर्गन्स को गुनगुने पानी से साफ करें और बाहरी हिस्सों को ही साबुन से साफ करें, अंदर की तरफ साबुन का इस्तेमाल ना करें। जेनिटल एरिया को धोते समय यह चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप सही तकनीक उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हमेशा धोते समय अपना हाथ आगे से पीछे की ओर लेकर जाएं, विपरीत दिशा में कभी ना धोएं। विपरीत दिशा में धोने से एनल एरिया के आसपास मौजूद बैक्टीरिया आगे की तरफ संक्रमण कर सकते हैं। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को ठीक से डिस्पोज करें, क्योंकि यदि वो ठीक से डिस्पोज नहीं किए गए तो संक्रमण फैलाने में सक्षम रहते हैं। सैनिटरी पैड को कभी भी फ्लश ना करें, क्योंकि वो आपके टॉयलेट को बंद कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। पैड से होने वाली रैशेस से बचें। पैड रैशेस आपको पीरियड्स के हेवी फ्लो के दौरान अनुभव हो सकते हैं। यह आमतौर पे तब होते हैं जब लंबे समय तक पैड गीला रहता है और जिसके कारण से आपके ग्रोइन एरिया में लाल कण के निशान हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है। यह होने से रोकने के लिए पीरियड्स के दौरान सूखा रखने की कोशिश करें और अपने पैड को नियमित रूप से बदलते रहें और सूखा रखें। स्नान के बाद और बिस्तर पे जाने से पहले एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का उपयोग करें। यदि ये ठीक नहीं होते तो अपने चिकित्सक से मिलिए। एक समय पे एक ही सैनिटरी पैड का उपयोग करें। कुछ महिलाएं अधिक बहाव के दिनों में 2 सैनिटरी पैड या एक टैम्पून या सैनिटरी पैड या कपड़ों के साथ साथ सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं। बार बार पैड को बदलने की परेशानी से राहत के लिए अच्छा तरीका यही होगा कि नियमित रूप से पैड को बदलिए। यदि किसी महिला को महीने के समय बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो हो सकता है उनको कोई गर्भाशय की तकलीफ हो, इसके लिए अपनी महिला विशेषज्ञ को दिखाइए। पीरियड के समय स्नान जरूर करिए, क्योंकि शरीर यदि साफ होता है तो आपके मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन, पीठ का दर्द दूर करने में, गर्म पानी से नहाने में आपको इन दर्द से राहत मिलती है। और नहाने से न केवल शरीर की दुर्गंध जाती है बल्कि वल्वल एरिया भी साफ हो जाता है। यदि ये सब चीजें आप अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन में ऐड करें तो आप अपनी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के समय भी तकलीफें नहीं आती हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।